कोई स्पष्टीकरण अब नहीं देना चाहता इसके बारे में, आपको लगातार जो चुनौतियां मिल रही हैं, लेकिन देश आपसे ये जानना चाहता है कि इसमें कितनी उसका आज हमने नेशनल चैनल के सामने लगभग 20 से 25 चैनलों के कैमरा लगे होंगे। 4 लाख लोग थे। हमने चुनौती दी थी, चुनौती देने वालों को कहा था कि रायपुर हमारी जगह नहीं, छत्तीसगढ़ है, दरबार 20 और 21 को लगना है, किराया हमसे ले लो, जिन जिन को दिक्कत है आकर के देखो। हम कोई दावा नहीं करते, हम कोई ईश्वर नहीं है, हमारे अभी हम साधारण इंसान है। गद्दी पर बैठेंगे, जो गुरु प्रेरणा लगेगी हम वो बता देते हैं, और बालाजी की कृपा और संतों की तपस्या के प्रभाव से वो बात सत्य निकलती है। और सत्य को कितनी भी कसौटी पर कसा जाए, कितने न्यूज चैनलों ने एक्सपोज नहीं किया, कितने लोगों ने नहीं किया, आज तक बाल टेढ़ा कर पाए, क्योंकि हनुमान जी की कृपा और हनुमान जी के नाम का प्रचार है। जी आप धीरेन्द्र जी, आप खुद को गुरुदेव कहते हैं, स्वामी जी भी कहते हैं, धर्मगुरु, संत, तो आपका परिचय क्या है? आप हैं कौन? ना तो हम कोई संत हैं, ना हम कोई स्वामी हैं, ना कोई हम मठाधीश हैं। बागेश्वर धाम के चरणों के सेवक हैं। और श्रीमान जी, हम आपको बता दें कि हम एक, जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के रोग पर भगवान से, ईश्वर से, डॉक्टरों से, लोगों से प्रार्थना करता, दुआ के लिए गुजारिश करता, निवेदन करता, वैसे ही हम गुरु होने के नाते, उस गद्दी की सेवादार होने के नाते, बागेश्वर पीठ के सेवादार होने के नाते, और सनातन धर्म के सच्चे साधक होने के नाते, और मंत्रों की चिकित्सा को जानने के नाते, आने वाले लोगों के लिए उनकी श्रद्धा को देखकर ईश्वर से प्रार्थना करते। हमने आपके वीडियोस लगातार देखे सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे वीडियोस आपके चलते रहते हैं, जिसमें आप अपने कागज लेकर बैठते हैं और लोगों की मन की बात को आप पढ़ लेते हैं। तो ये जो मन पढ़ने वाली मशीन है, ये कहां आपने लगाकर रखी है और कैसे पढ़ते हैं आप, और लोग इसी को चमत्कार मानते हैं? देखो भाई, ये भारत देश है, इसमें ऋषि मुनियों की परंपराएं विविध रही, और भारत इसीलिए तो विश्व गुरु रहा। यहाँ खूब खोज की फाइयान यात्री जैसे विदेशी लोग आए, पर भारत को विश्व गुरु उन्होंने इसीलिए तो माना सबने, क्योंकि भारत में वैदिक परंपरा, अति प्राचीन परंपरा है, ऋषियों की परंपरा है। और हमारे पास कोई मशीन नहीं है, ना हम कोई मन पढ़ने वाले माइंड रीडर हैं। हम तो अपने इष्ट के सेवक हैं और अपने शास्त्रों के सच्चे साधक हैं। उनके आधार पर जो हमें गुरुजी ने प्रेरणा दी, जो हमें इष्ट प्रेरणा देते हैं, हम वो लिख देते हैं। सच निकले या झूठ, वो व्यक्ति की श्रद्धा और बालाजी की कृपा। धीरेन्द्र जी, हमारे आप लोगों की आवाज हम तक और हमारी आवाज लोगों तक पहुंचाते हो, वैसे ही हम अपने इष्ट की जो चेतना तरंग है और लोगों की जो अर्जी है, वो अपने इष्ट तक, इष्ट की तरंग को लोगों तक पहुंचाते। न आप कुछ हो, न हम कुछ। देखिए, जो आप बता रहे हैं, ये तो भारत की संस्कृति में जो योगी और मुनि और जो सिद्ध पुरुष हुआ करते थे, उनके पास ये शक्ति होती थी, ये हम भी सुनते आए हैं। लेकिन आपकी उम्र है सिर्फ 26 साल। जितनी आपकी उम्र है उससे दुगना या तिगना तपस्या करने के बाद जो योगी हुआ करते थे, हमारे जो ऋषि मुनि होते थे, तब उनके पास ये शक्ति आती थी कि वो ये सब कर सके। आपकी उम्र ही को टोटल 26 साल है, तो आपके पास ये चमत्कार की जो शक्ति है इतनी जल्दी कैसे आई है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा प्रश्न। ये आपसे किसी ने पूछा नहीं होगा? तपस्वी तो नहीं है, ये घोषणा तो नहीं करते, लेकिन आज भी दिन रात, हाँ बहुत। अरे आपकी योग्यता का क्या कहना। आई प्राउड ऑफ यू। हमको आप पर बहुत गर्व है, आपकी लैंग्वेज से और आपके स्पष्ट प्रश्नों से। तो देखो, बाकी लोग तो वही घिसे पिटे क्वेश्चन करते हैं। आप ये जो बीच की नई चीजें ले आइए, बहुत गदगद कर गई हमको। तपस्वी हम नहीं हैं, लेकिन दिन रात तपस्या में ही गुजर रहा। 9-10 साल की अवस्था से ही हमने बालाजी की सेवा की। जब बच्चे खेलना सीखते थे, तब से हमने हनुमान चालीसा का पाठ, और गुरु ने जो विधान बताया वो मीडिया पर बताने का विषय नहीं है, वो अनुभव का विषय है। कभी आप आइएगा तो उसको हम आपको बताएंगे कि हमने क्या क्या अपने जीवन में मुश्किलों को सहा, कितना हनुमान चालीसा का पाठ किया, रातों भर हनुमान जी के चरणों में बैठकर रोए हैं, रातों भर हवन किया है। उसका ही ये परिणाम है जो आज सनातन संस्कृति का झंडा जगह जगह गाड़ा जा रहा है। और जो भोले भाले लोगों को धर्मांतरण कर रहे थे, छोटी छोटी ट्रिक दिखाकर, ऐसे मिशनरियों के मुंह पर तमाचा। भारत के इतिहास में नेशनल चैनलों के सामने कोई पादरी नहीं आया,
कोई अन्य धर्मों के लोग नहीं आए, पर बागेश्वर धाम ने चैलेंज देकर के ललकार कर गद्दी पर ठोक कर झंडा गाड़ा है आज रायपुर के दरबार में। अच्छा, आप तो इतना